अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दा ज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इला रब्बी का, अपने रब की तरफ, यानी अपने रब को आपने नहीं देखा, कैफ़ मद्दा ज़िल्ला, उसने किस तरह साए को फैला दिया, वलौ शाअ लजअलहु साकिना, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो उसको ज़रूर साकिन कर देता, यानी ठहरा देता साए को। सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को उस पर दलालत करने वाला बनाया। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, फिर हमने उसे अपनी तरफ समेट लिया, थोड़ा थोड़ा समेटना। इस सूरत के आगाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के इस बात की दलाइल पेश किए और शिरक के रद्द के दलाइल रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किए थे। और इन आयात से क़बल हमने कुफ़ार की गुमराही का तज़किरा पढ़ा, उनके एतराज़ात वग़ैरह पढ़े। फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से तौहीद के दलाइल को शुरू कर रहे हैं। इसी तरह इन आयात की पिछली आयात के साथ दूसरी मुनासबत ये है कि कुफ़ार का, मुशरिकीन का एक एतराज़ था नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि ये कुरान करीम इसके ऊपर एक ही मरतबा क्यों नहीं नाजिल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा कुरान करीम के नाजिल ना होने की दलील यहाँ पर पेश की है कि कायनात का एक उसूल है और वो उसूल है तदरीज का। तदरीज के उसूल की बुनियाद के ऊपर हमने कुरान करीम को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है। और वो क्या दलील अल्लाह ताला ने पेश की, साए के फैलने और सुकड़ने को रब्बुल आलमीन ने मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़िक्र किया। अब इस आयत में गौर अगर हम करें तो हमें शुरू में खिताब मिलता है रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अलम तरा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना तज़किरा गायब के सीगों के साथ किया, कैफ़ मद्दा ज़िल्ल। फिर अपनी अज़मत के इजहार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा मुतकल्लिम का सीगा भी इस्तेमाल किया, सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला। इस आयत के अंदर जो चीज़ बयान हुई है वो क्या है, साया। क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि कैफ़ मद्दा ज़िल्ला, उसने किस तरह साए को फैला दिया है। बाद मुफस्सिरीन ने इस साए से मुराद रात के अंधेरे को लिया है, यानी जैसे अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने के साथ इस साए को फैलाना शुरू कर देता है और ये तुलुए आफ्ताब तक बेतदरीज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और बाज़ कहते हैं कि साए से मुराद रोशनी और तारीकी के बैन बैन वो दरमियानी हालत है जो सूरज निकलने से पहले होती है और दिन भर फिर मकानों में, दीवारों की ओट में और दरख्तों के नीचे रहती है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी अजीब कारीगरी का तज़किरा किया और उसकी जानिब हमारी तवज्जो भी दिलवाई है कि तुम देखो कि उस रब ने साए को किस तरह बनाया है कि तुलुए आफ्ताब तक हर जगह वो फैला हुआ होता है। और अल्लाह ताला अगर सूरज को तुलू ना होने देता तो वही साया क्या है, कायम रहता, लेकिन उसने अपनी कुदरत से सूरज को निकाला जिसकी वजह से धूप फैलना शुरू हो गई और साया बतदरीज एक तरफ को सिमटने लगा। अगर धूप ना आती तो साए को भी हम समझ नहीं सकते थे। और फिर इसी तरह सूरज जब तुलू होता है, तुलू होने के साथ हर चीज़ का साया मगरिब की तरफ बहुत लंबा और फैला हुआ होता है। फिर जैसे जैसे सूरज बुलंद होता चला जाता है, साया आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जाता है, हत्ता कि धूप फैलने से बिल्कुल साया ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, या फिर साया जो है मशरिक़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आखिरकार रात की तारीकी के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
अब इसके अंदर फ़वाइद क्या है? साए के इस फैलने और सिकुड़ने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए, हैवानात के लिए, हत्ता कि ज़मीन पर पाए जाने वाली हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। बल्कि अगर आप यूँ कहें कि उनकी ज़िंदगी ही साए के इस घटने और बढ़ने पर मौकूफ़ है तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर हमेशा साया रहता तो ज़मीन पर कोई जानदार मखलूक बल्कि नबातात भी बाकी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उन सब की ज़िंदगी सूरज की हरारत पर मौकूफ़ है। अगर साया बिल्कुल ना रहे तब भी ज़िंदगी महाल, और अगर हर वक्त सूरज के सामने रहते, उसकी शुआओं से कोई भी पनाह देने वाली चीज़ ना होती तो फिर भी कोई जानदार चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती थी, कोई नबातात भी ज़िंदा नहीं रह सकते थे, बल्कि पानी तक का वजूद बाकी रखना मुश्किल था। तो ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ कि हम पर उसने धूप और छाँव का ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता रखा है। अगर ये तब्दीली यकलख्त होती तो भी ज़मीन की मखलूक़ात की क्या थी? खैर नहीं थी। दिन रात ये धूप छाँव और मौसमों का जो तग़य्युर और तबद्दुल है, ये सारा कायनात को जो उसूल तदरीज है उसी के ऊपर कायम है। और इससे मकसूद क्या है? इंसान को उसकी ज़रूरियात मुहैया करना, और अगली आयात के अंदर भी मज़ीद वो चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह जो इबादत के औक़ात हैं, नमाज़ों के जो औक़ात हैं, वो हम इसी साए के घटने और बढ़ने पर मौकूफ़ है। हम नमाज़ों का तयन इसी तरह करते हैं। फिर इसी तरह हम अपने अगर औक़ात को मैनेज करते हैं तो दिन और रात के हिसाब से करते हैं, कौन सा काम दिन को करना है, कौन सा काम रात को करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ हम मैनेज करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दा दिल्ला, ए नबी क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि उसने किस तरह साए को फैला दिया, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसको फैला दिया। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसको साकिन बना देता, यानी उसको रुका हुआ बना देता, वो साया कभी भी ख़त्म ना करता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर रात ले आए तो कौन है जो तुम पर रोशनी लेकर आता? अगर रोशनी दिन लेकर आ जाए तो कौन है तुम पर रात लेकर आता? बिलैलिन तस्कुनून फी, जिसके अंदर तुम सुकून हासिल करते हैं। ये तो वमिर रहमती ही, अल्लाह की रहमत है। जअल लकुमुल लैला वन नहार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए दिन और रात को बनाया। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है हम पर, दिन और रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बना दिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के आखिर में ये बात बयान फरमाई, सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, कि हमने सूरज को उस पर दलालत करने वाला बना दिया। यानी अगर धूप ना होती तो हमें नहीं पता लगना था कि साया क्या चीज़ होता है। तो हर चीज़ क्या है? अपनी ज़िद के साथ पहचानी जाती है। तो गोया के साया किसके ताबे है? धूप के ताबे है। धूप ही के एतबार से वो बढ़ता और घटता और फैलता और सिमटता रहता है। तो गोया के धूप उसके लिए क्या है? किस मंजिलत पर है? दलील और रहनुमा के मंजिलत पर है। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता घटाते हुए हम उस साए को बिल्कुल मिटा देते हैं। यानी जैसे जैसे सूरज बुलंद होता चला जाता है, साया भी बतदरीज कम होता चला जाता है, हत्ता कि जब निस्फ़ुन नहार के वक़्त साया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सूरज के मगरिब की तरफ ढलने के साथ साए को बढ़ाते बढ़ाते रात के आने पर अपनी तरफ समेट लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी तरफ समेटने से मुराद क्या है? गायब कर देना है, उसको फ़ना कर देना है, क्योंकि हर चीज़ का जो लौटना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ हर चीज़ जाती है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, हर चीज़ हर काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, हमने इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचा कि पूरी तरह उसका सिमटना, उसका इदराक करना इंतहाई मुश्किल था। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हमें
उस तदरीज के उसूल की तरफ दावत दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ पर अपनी तौहीद की तरफ भी दावत दी है कि हम गौर करें, तदब्बुर करें कि ये रब्बुल आलमीन ने हमें साया मुहैया किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज भी हमें मुहैया किया और ये रब्बुल आलमीन उसको आहिस्ता घटाता है, आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ाता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।